लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे फुल्ली ऑटोमेटिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें दोस्तों चार्ट ऑफ अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। आज के इस लेक्चर को दोस्तों कम्प्लीटली आप देखें। कुछ मेरे जो स्टूडेंट है वो ये गिला कर रहे हैं कि आपने सिर्फ रिव्यू दिया है और कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी बना है, उसी पे मैं सिखा के बताता हूँ। ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट में ये हमारा करंट एसेट है, यहाँ पर हमारा फिक्स एसेट है। मैं पहले इसका नाम बताता हूँ, उसके बाद ये जो फार्मूला ऑटोमेटिकली लगा है, यानी यहाँ पर जैसे आप कुछ पुट करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये कैसे आया ये मैं सिखाता हूँ। ये हमारा फिक्स एसेट है। ये तो जो अगर आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट का पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ओनर इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंसेस हैं। तो करंट एसेट में दोस्तों कैश ऑन हैंड है, कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है और प्रीपेड एक्सपेंस है। ये वो एसेट है हमारा करंट एसेट। दोस्तों वो एसेट होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, यानी कैश को आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर किसी दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश एट बैंक भी, अकाउंट रिसीवेबल भी, इन्वेंट्री भी, प्रीपेड एक्सपेंस भी है। फिक्स एसेट जो है वो दोस्तों विद इन 10 ईयर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मशीनरी है वो कम से कम आप 8-10 साल चलाते हैं। ऑफिस फर्नीचर है, प्लांट एंड बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये फिक्स एसेट इसे इसलिए कहते हैं कि ये फॉर लॉन्ग टर्म हम कारोबार चलाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह करंट लायबिलिटी है अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, सैलरी पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। ये दोस्तों विद इन ईयर ये दोस्तों अपना जो इसका नेचर है वो चेंज हो जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो लोन है वो ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग टर्म 8-10 साल के लिए लोन ले देता है। ओनर इक्विटी में क्या है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इनकम है, प्रोडक्ट सेल है, सर्विस सेल आउट है, कमीशन अर्नड है, इंटरेस्ट अर्नड है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज। एक्सपेंसेस में डिफरेंट किस्म के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं यहाँ पर फार्मूला आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये नाम, हेडिंग और फॉर्मेटिंग जो ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इक्वल टू इफ़ इनटू, अगर दोस्तों हमारा ये जो नाम है यानी B5 बराबर है ब्लैंक, 2 दफ़ा डबल कोट, अगर ये ब्लैंक हो कामा तो यहीं पे यानी B कॉलम में यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, ब्लैंक कामा। अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स में यहाँ पर दोस्तों हम रो फंक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने जो सीरियल वाइज है वो 100 से शुरू किया है। आप अगर 1 से शुरू करेंगे तो उसके लिए 1 फुल कोलन वो 1, तो यहाँ पर रो इनटू 1 फुल कोलन 1, ब्रैकेट क्लोज किया, दूसरा ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। इसको ड्रैग कर दे, आगे भी ड्रैग कर दे। तो यहाँ पर चूँकि ब्लैंक इस वजह से नहीं आ रहा, यहाँ पे आप कुछ लिखिए तो अब यहाँ पे आ गया। अब देख रहे, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको 100 से शुरू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 101 की जगह फुल कोलन 100 और एंटर कर दे, तो यहाँ 100 से शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका चार्ट ऑफ अकाउंट का यही सिस्टम है जो कि मैंने अभी आपको सिखाया। इसको आप आगे आपने ड्रैग करना है, यहाँ छोटा प्लस का निशान है तो आपने अपने माउस के लेफ़्ट की के साथ ड्रैग करना है। इसके बाद जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज को हमने कैसे पास किया है, इसको मैनुअली लिखा है, इसको मैनुअली लिखा है। आपके पास जो डेट फॉर्मेट है वो इसमें है। यहाँ पर आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+3 का बटन प्रेस करना है तो ये फॉर्मेट आएगा। अब ये जो है ये दोस्तों कैसे आया है, हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया हमने। सेलेक्ट करें, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से डेटा में जाए, यहाँ से डेटा वैल्यू एडिशन में जाए, एनी वैल्यू में लिस्ट, सोर्स में हम चले जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में और इस पूरे के पूरे को सेलेक्ट कर दें, आखिर तक सेलेक्ट किया या जहाँ तक भी हो और ओके कर दें। तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का। अब सिंपली आपने इसको आगे तक ड्रैग करना है। अब देखिए यहाँ भी है,
इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये जो है रेफरेंस फ्रॉम चार्ट ऑफ अकाउंट, इसके लिए हमने सम इफ फंक्शन अप्लाई कर किया, इसको भी मैं सिखाना चाहता हूँ। यहीं पे कर लेते हैं इक्वल टू सम इफ इनटू, हमसे मांग रहा है रेंज। रेंज के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाए और इसको सेलेक्ट कर दे। B5 टू B21 की जगह इसको सिर्फ B कर दे, फिर ये आगे जहाँ तक जाएगा ये सेलेक्ट होता जाएगा। कामा आप इसकी F4 के बटन के साथ फिक्स भी कर सकते। अब यहाँ जनरल एंट्रीज में आइए और इसको सेलेक्ट कर दें, कामा। अब आपने फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है और ये जो सीरियल नंबर है इसको सेलेक्ट कर दें, A4 टू A, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। इसको F4 के साथ फिक्स कर दें और इसको भी F4 के साथ फिक्स कर दें। अब एंटर करें इक्वल टू सम इफ इनटू, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाए और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। जनरल एंट्री में जाए और इसको एक सेलेक्ट कर दी, कामा। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाए और इस सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर दी, F4 के साथ फिक्स किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास कैशियड बैंक का जो सीरियल नंबर है वो क्या है, यहाँ से चेक करें, वो 100 है, कैपिटल का ये है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री पास करने का आपको पता होना चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग का स्किल होना चाहिए। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, क्रेडिट साइड पे कैपिटल आएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल, कैशियड बैंक, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, 450 स्टार्ट बिजनेस विद ए कैपिटल। इस तरह आपने एंट्रियाँ पास करनी है और फिर आपने यहाँ नरेशन लिखना है और यहाँ पर आपने डेट देना है। तो ये जो रेफरेंस फ्रॉम CA है, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने कैश फ्लो भी बनाया है। कैश फ्लो कैसे बनाया है, यहाँ पर हमारा कैश बिगिनिंग कैश है और यहाँ पर हमारा एंडिंग है, ये बिगिनिंग है। यहाँ पर कैश इनफ्लो हमारा ये है अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ इसका टोटल आया। यहाँ पर कलेक्शन है, लोन प्रोसीड है, सेल्स, रिसिप्ट नहीं है, अदर। यहाँ पर इसको हमने सम किया है, 80,000 प्लस 20 प्लस 20 ये 1,20,000 आ रहे हैं। यहाँ पर इसको हमने जमा किया, 2,20,000 आया। अवेलेबल कैश बैलेंसेस, यहाँ पर इसका टोटल है 120। यहाँ पर दोस्तों कैश आउटफ्लो, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हैं, यहाँ इसको आपस में जमा किया है और यहाँ भी इसको हमने सब टोटल किया है। यहाँ पर कैश आउटफ्लो है, अदर कैश आउटफ्लो, जिस तरह कैपिटल है, लोन प्रिंसिपल है, ओनर ड्राज है, अदर सब टोटल इसका ये आ रहा है। यहाँ पर टोटल कैश आउटफ्लो ये है, तो ये प्लस ये कितना हुआ, वो 1,27,200। एंडिंग कैश बैलेंसेस 41,001 है, जमा ये बन गया 1,27,200। यहाँ पर टोटल कैश आउटफ्लो वो आ रहा है इक्वल टू ये माइनस ये। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर ये जो कैश इनफ्लो बढ़ रहे हैं, 220 में से 92,800 माइनस करें तो 1,27,200 बन रहा है। 1,27 हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाता है। यहाँ पर ओपनिंग है, आप यहाँ पर डेटा पुट करेंगे नेक्स्ट मंथ का, तो यहाँ पर आप इस तरह पुट करेंगे तो यहाँ पर उससे माइनस होकर यहाँ पर आपका एंडिंग बैलेंस आएंगे। यहाँ पर एंडिंग आता है, ऊपर आपका हर मंथ का ओपनिंग बनता है, यहाँ पर एंडिंग बनता है, ऊपर एंडिंग बनता है। इस तरह आपको आगे 12 मंथ तक लेके जाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ये एक ट्रायल बैलेंस है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो एक्सेल फार्मूले का काम है वो सिर्फ इन 3 उसमें है, इसमें सिर्फ फार्मूला रिक्वायर है। बाकी ये तो आपका अकाउंटिंग का वो है, यानी कैश ऑन हैंड आपका करंट एसेट है, या अकाउंट हेड में करंट एसेट आएगा, अकाउंट टाइप में एसेट आएगा। इस तरह ये जो चारों है ये आपका करंट एसेट है और एसेट है। मेन जो इसका टाइप है वो एसेट है। ये जो है ये आपका वो है फिक्स एसेट है। इस तरह ये जो है यहाँ तक कि आपका करंट लायबिलिटी है और यहाँ से ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ये आपका ओनर इक्विटी है, ओनर इक्विटी है।
जो कि इनकम से आता है, यानी ड्राइंग्स चूँकि ओनर इक्विटी से माइनस होता है, इनकम है, प्रोडक्ट सेल है, सर्विस सेल आउट है, कमीशन अर्नड है, इंटरेस्ट अर्नड है, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये आपका एक्सपेंसेस है डिफरेंट किस्म के, यही चीज़ें। अब इसमें जो मेन काम है जो कि आपके सीखना है वो ये है एक्सेल वाइज, वो आपका डेबिट एंड क्रेडिट है। हमने आपकी जर्नल एंट्री से डेबिट उठाना है और क्रेडिट को हमने भी यहाँ पे उठाना है। तो क्या फार्मूला है? सेम वही फार्मूला है, यहाँ पे मैं आपके लिए कर लेता हूँ। इक्वल टू सम इफ इनटू जर्नल एंट्री में जाए और इनको सेलेक्ट कर दी, ये जो अकाउंट है इनको सेलेक्ट कर दी, यहाँ तक सेलेक्ट करें 101 तक, कामा ट्रायल बैलेंस में जाए और ये जो हमारा ये है अकाउंट जनरल लेजर, इसको पे क्लिक करें। ये जो C5 और C101 है इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करें। F5 के बाद यहाँ पे कामा, फिर यहाँ पर जनरल एंट्री में जाए और ये जो हमारा डेबिट अमाउंट है इसको सेलेक्ट कर दी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दी। तो चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको ड्रैग करते जाए, ये आप देख रहे हैं आपके पास आ रहा है, इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको ड्रैग करते जाएं। यहाँ आल्ट सम का जो फार्मूला है वो आल्ट ALT आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। इस तरह क्रेडिट के लिए यहाँ पे सेम फार्मूला है, आपने क्रेडिट को वहाँ से इस तरह उठाना है। इक्वल टू मैं कर लेता हूँ सम इफ़ इनटू, यहाँ पे जनरल एंट्रीज में जाए और इनको सेलेक्ट कर दी आखिर तक 108 कामा, ट्रायल बैलेंस में जाए और इस पर क्लिक करें कामा, फिर जनरल एंट्री में जाए और क्रेडिट साइड पे सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज। इनको आपने वो करना है F4 के साथ फिक्स करना है। F4 जो प्रेस करें तो ये रो और कॉलम वाइज फिक्स हो जाता है। F4 के साथ फिक्स करें। इसके फिक्स करने के बारे में मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया कि इसका क्या फ़ायदा है, वो आप उसमें जाके चेक करें। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। इसको भी आपने ड्रैग करना है। अब यहाँ पर आपका जो वो है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस नहीं उठाए। क्या वजह है कि चूँकि यहाँ पर जो हमने वो किया है फार्मूला में, इसको आप देखिए यहाँ पर हमने C5 C100, इसको 100 की जगह इसको 1200 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 1200, एंटर कर दें। इसको भी इस तरह कर दें 108 की जगह 1200 और इसको भी 1200 कर दें और एंटर कर दें। इन दोनों को बेशक आप सेलेक्ट कर दें और ड्रैग करते जाए। तो यहाँ पर ये जो लास्ट हमारा बैलेंस का फार्मूला है वो क्या है आप देखिए, इक्वल टू इफ़ इंटू आर इंटू C5 बराबर है ब्लैंक, तो यहाँ पे कैपिटल कामा C5 बराबर है इनकम, डबल कोट में बंद करें कामा C5 बराबर है कैपिटल कामा C5 बराबर इनकम कामा C5 बराबर लाइबिलिटी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो भी नाम लिखना है उसको डबल कोट में बंद करना ज़रूरी। इफ़ इंटू आर इंटू कामा E5 माइनस D5, E5 हमारा ये है माइनस D5, D5 हमारा डेबिट है, कामा D5 माइनस E5, D5 माइनस E5, एंटर करेंगे। तो फिर इसको आपने आखिर तक ड्रैग करना है। आखिर में आपने इसको वो करना है, यहाँ पे आपने इसका वो निकालना है। ये आप देख रहे हैं आपके दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, सैलरी भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, सारे एक्सपेंसेस दोस्तों अवेलेबल है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस उससे भी सिंपल है। यहाँ पर आपने परचेज लिखा सम इफ़ के फार्मूले के तहत जनरल एंट्री से उठाएंगे या बल्कि इसको ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे। यहाँ पर ग्रास प्रॉफिट के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, इक्वल टू इफ़ इंटू सम इंटू F3 F7, F3 to F7 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन सम इंटू C3 C7 कामा सम इंटू F3 F7 ब्रैकेट क्लोज माइनस सम इंटू C3 C7 कामा वैल्यू फाल्स में 2 दफ़ा डबल कोट, इन्हीं पर ब्लैंक आना चाहिए। अगर हमारा ये साइड जो है वो इससे ज़्यादा हो तो यहाँ पर ये ब्लैंक आएगा, यहाँ पर फिर ब्रेक क्लास आएगा, ग्रास क्लास आएगा। ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला है। इस तरह यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस उठाए सम इफ फार्मूले के तहत ट्रायल बैलेंस से। यहाँ पर ग्रास प्रॉफिट के लिए इक्वल टू इफ़ इंटू B8 बराबर है ब्लैंक कामा B8। अगर B8 ब्लैंक हो तो ब्लैंक है, नहीं तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आएगा। यहाँ पर कमीशन हमने उठाए, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट अर्न चूँकि है नहीं इस वजह से यहाँ पे नहीं आए सम इफ फंक्शन के तहत।
यहाँ पर टोटल एक्सपेंस को सम किया है और यहाँ पर टोटल इनकम को सम किया है। इसको सम किया है, सम इफ इंटू सम फंक्शन में लगाए, बिल्कुल सेम वही फार्मूला जो पहले अप्लाई किया है। F9 F21 ग्रेटर देन सम इंटू B10 B20 कामा सम इंटू F9 F21 ब्रेकेट क्लोज माइनस सम इंटू B10 B20 ब्रेकेट क्लोज कामा 2 दफ़ा डबल कोट। यहाँ ग्रास लॉस के लिए सेम फार्मूला है, अगर यहाँ ग्रास लॉस हो तो यहाँ पर लॉस आएगा। बैलेंस शीट की भी दोस्तों सेम फार्मूला है, सम इफ फंक्शन अप्लाई किया है, ये आपके सामने है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट के लिए भी इफ़ इंटू A10 बराबर प्रॉफिट एंड लॉस कामा प्रॉफिट एंड लॉस B22 कामा। और यहाँ पर दोस्तों हमने करंट अकाउंट पेबल सम इफ फंक्शन के तहत उठाई, और यहाँ पर करंट एसेट को हमने इस तरह उठाया सम इफ के तहत। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस को यहाँ इसको हमने सम किया है, और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस को दोस्तों हमने यहाँ पे पुट किया है और इसका टोटल निकाला है, और यहाँ पर इसका सम और इसका सम निकाला है। तो ये है दोस्तों टोटल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। इसमें मजीद जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर की समझ आएगी, और आज की इस लेक्चर की समझ आई। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। थैंक यू सो मच।